वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी जो है रिसेंटली फॉर्म आई है एसएससी की, एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जो कि 2022 की। तो इसमें जो है वो कैसा आप सभी को, अगर आप चाहते हो कि जो है वो ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पे आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिले, तो कैसे जो है वो आपको ओबीसी के बेसिस पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, पहले तो थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप देखो कि अगर आप यूआर से फिलअप करते हो तो आपके पास सिर्फ 103 सीट्स रहती हैं, लेकिन अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो प्लस 54 सीट्स भी आपके पास रहेंगी। मीन्स टोटल जो है वो आपके पास 157 सीट्स हो जाती हैं, अगर आपके पास जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है तो। ओके, और अगर नहीं मिलेगा तो सिर्फ 103 सीट्स। सिमिलरली जो है फीमेल के केसेस में भी ऐसा होता है। तो आप देख लो कि फीमेल के केस में जो है 27 सीट्स रहेंगी और यूआर के केस में 51। तो ऐसे ही जो है वो वैकेंसी लिस्ट भी आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो है वो अगर आप एज लिमिट की बात करें तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके लिए जो है वो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट ही जमा करना पड़ेगा। ओके, एंड उससे आपका काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है वो एज लिमिट आप देख सकते हो, आप इसमें लाइव होने चाहिए। प्लस एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हो तो एज रिलैक्सेशन को जो है वो अपना इंक्लूड कर लेना, जितना भी ईयर्स हो जिस भी कैटेगरी में। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना है, ये तमाम चीज़ें। ओके, तो देखिए, जो 6 नंबर जो सेक्शन है इसमें आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन है जो है वो दिया गया हुआ है। मीन्स कैसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसके बारे में तमाम चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हुआ है। अगर आप 6.3 को पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जो कि ओबीसी की कैटेगरी के बेसिस पे जो है वो अगर रिजर्वेशन लेना चाहता है तो वो जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। और उसके साथ जो है वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 30/8/2022 तक जो है वो बना होना चाहिए। यानी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग मीन्स आपका लास्ट डेट तक जो है वो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, सो इस बात का आप सभी को थोड़ा ध्यान रखना है। और आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो बहुत पुराना नहीं हो, हार्डली 1 to 2 ईयर पुराना हो, ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा। ओके, अब उसके बाद जो है वो आप देखो कि आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है, मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट या फिर कास्ट कैटेगरी, तो ये सभी जो है वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मार्कशीट अभी आया नहीं है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपका सर्टिफिकेट ये सभी पहले होना चाहिए। ओके, बना होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ और फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट ये सभी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 पेज का सर्टिफिकेट रहता है, ये फॉर्मेट है उसका। और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप चाहोगे तो इसे डाउनलोड कर पाओगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपकी बेसिक सी नेम डिटेल्स रहती है, आपकी एड्रेस रहेगी और रिजोल्यूशन नंबर। ये सभी ऑफिस का काम होता है, आपको नहीं करना है। रिजोल्यूशन किस दिन आया वो डेट, और यहाँ पे जो है वो फिर नेम, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो, और फिर जो है वो यहाँ पे ऑफिसियल्स का साइन। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार। तो ये जो है वो आपका सर्टिफिकेट मीन्स कहाँ से बना होना चाहिए, ये सभी और भी मैं आगे डिस्कस करूँगा इस बारे में, तो अंत तक आपको देखना है उसके लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो रिजोल्यूशन नंबर भी मैंने दे दिया है पीडीएफ में, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक कैंडिडेट का मैंने जस्ट एज आपको दिखाने के लिए लिया है कि कैसा सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो ये देखो आपका सर्टिफिकेट जो है वो ये कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखी हुई है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखी हुई है, और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सभी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है वो आपकी बेसिक सी नेम डिटेल्स, एड्रेस होती है, रिजोल्यूशन नंबर, डेट किस दिन आया था वो, और फिर यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में भी चीज़ें। तो ये सभी आपको नहीं भरनी होती है, आपको ऑफिस में जस्ट अप्लाई करना होता है। वो लोग इसमें चीज़ में भर के आपका खुद दे देते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया हुआ है। तो क्यूआर कोड जो है वो अगर आप ऑनलाइन बनवाते हो तो मिलेगा, ऑफलाइन वाले में नहीं मिलेगा। तो एज सच कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि ऑनलाइन बनाना चाहिए, ऑफलाइन बनाना चाहिए। एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डिजिटली साइंड बाय लिखा गया होगा। ओके, यहाँ पे मोहर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सर्टिफिकेट में आपको मोहर देखने को मिलेगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट में अगर मोहर नहीं भी है तब भी चलेगा, कोई भी ऐसा सच बिग इशू नहीं है। तो आप चाहे तो सर्टिफिकेट अपना ऐसा ही जो है वो
ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और कहाँ से बनवाना है ये सर्टिफिकेट, तो आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, CSC से के सेंटर्स पे भी जा सकते हो, या फिर जो है वो आप तहसील कहते हैं कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में ब्लॉक कहते हैं, तो आप वहाँ खुद जो है वो मैनुअली जाके जो है वो पूछ के अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी एडवोकेट इन सभी का भी हेल्प ले सकते हो, वो भी आपकी मदद कर देंगे। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, इस वजह से जो है वो चूक जाते हैं। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट हो ताकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। ओके, क्योंकि आप समझ रहे हो ना 103 सीट्स और 54 सीट्स कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है, तो इस वजह से। ओके, अब कुछ कैंडिडेट्स जो है वो पूछते हैं कि कौन से लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो देखो आप अगर इंग्लिश में रहे तो ज़्यादा सही है, और अगर इंग्लिश में नहीं मिल रही है तो भी सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी आपको मिलती है आप उसमें बनवा लेना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखनी है कि इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट बने, ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो। ओके, अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि कौन से लेवल पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो देखो आपको कोशिश करनी है कि मिनिमम, ओके, सबसे जो है आसान होता है तहसीलदार से बनवाना। ओके, तहसीलदार से। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि जाके मैं वार्ड पार्षद से या फिर मुखिया से या फिर कोई MLA MP से बनवा लूँगा तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, पॉलिटिकल लेवल की जो सीट्स होती है उस पर 100% कोई भी जो है वो सीट्स पे आपका सर्टिफिकेट अगर बना के मिलता है तो वो वैलिड नहीं होता है, वो आपको ऑफिशियल्स के द्वारा ही मिलेगा। जो भी आपके नज़दीक में जो मीन्स ब्लॉक होगी, तहसील होगी या फिर सर्कल ऑफिस होगा, वहाँ से ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तहसीलदार से, या फिर आप जो है वो ब्लॉक के RO से, ओके, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर CO से, सर्कल ऑफिसर, तो इनसे ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, या फिर SDO से, ओके, या फिर DM से। तो इन सभी लेवल से आपका सर्टिफिकेट बना होगा, तभी जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, वरना आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ओके, तो ये वाला देखोगे आप सर्टिफिकेट, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है तहसीलदार, तो ये तहसीलदार में UP से बना हुआ है, तो ये 100% चलेगा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। और आपका सर्टिफिकेट भी कहीं इन्हीं से भी ऑफिसर्स के लेवल का बना हुआ होना चाहिए, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि मैक्सिमम जो क्वेरीज हो सकती थी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, और फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है, क्रूशियल डेट जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है, आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो OBC NCL होता है ना, तो NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर, तो ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप नया सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका हो तो वो सही होगा। अगर आपका 1-2 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो आप कोशिश करो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला सर्टिफिकेट ही आपके पास हो, तब कि उसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना। ओके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं नया वाला ही सर्टिफिकेट, पुराना वाला सर्टिफिकेट ही तो दूंगा, क्यों मैं अपना समय वेस्ट करने जाऊं। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा समय इसमें दो, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, वो अच्छा नहीं है। ओके, तो वैलिडिटी की सर्टिफिकेट की बता दी मैंने, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि और भी आपको वीडियोज़ में आगे मिल जाएंगे। फॉर्मेट मैंने दिखा दिया है और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है। हाउ टू गेट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट्स बनवानी है, मीन्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर ब्लॉक में जाके, तहसील में जाके। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी कैटेगरी को OBC से जो है वो जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल है, मीन्स आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो और आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको कुछ समय मिलता है कि आप जो है वो सर्टिफिकेट एक सुधार के जो है वो दे दो, तो वो भी आपका चलेगा। ओके, तो इसलिए प्रोविजनल में दिया जाता है। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो कभी कभी अंतर हो जाती है, मीन्स स्टेट्स का अलग फॉर्मेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट होता है, तो आपको जो है वो कोशिश करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है उसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। ओके, और कुछ बोनस टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि सर्टिफिकेट आपको हर ईयर कब से कब तक बनवा लेनी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सर्टिफिकेट उनका टाइम पे नहीं बना होता है, तो उस केस में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप हर ईयर जो है वो 3 सर्टिफिकेट एटलीस्ट बनवा के रख लेने की कोशिश करो। एक हो गई आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो OBC NCL सर्टिफिकेट। ओके, सेकेंड आपका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, और थर्ड जो है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये 2-3 सर्टिफिकेट्स आपका बना होना चाहिए ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो। ओके, और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर देना, कोई आपकी डाउट होती है तो आप कमेंट कर देना। शायद कमेंट का रिप्लाई मैं दूँ या ना दूँ, लेकिन और भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपकी हेल्प कर देंगे ओके कमेंट्स का रिप्लाई देने में। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपकी थोड़ी तैयारी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से अपनी टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो।
अगर आप जो है वो एसएससी की भी किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, या फिर दिल्ली पुलिस की अभी जो आई है उसकी, या फिर जेई की, ओके, तो आप किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाती है। फॉर सपोज़ कि अगर मैं जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पे टैप करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे टेस्ट पे टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी लोड हो रही है, अब नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 168 टेस्ट मिल रही हैं, ओके, तो ये हेड कांस्टेबल की है, यहाँ पे 112 टेस्ट हैं। तो सिमिलरली अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएंगी, ओके, जहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे आपको एसआई वाले की जो अभी जो आई है, तो उसमें जो है वो आप देख सकते हो कि इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये सीपीओ वाला है, तो सीपीओ की भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 135 टेस्ट देखने को मिल रही हैं, ओके, एंड थोड़ा पुराना है, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर जो है वो पुराना आपका टेस्ट होते रहा, एग्ज़ाम होते रहे, तो प्रीवियस ईयर ये सभी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। जिस एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा जो है वो प्रीवियस में एग्ज़ाम्स हुई होंगी उसकी उतने ज़्यादा आपको जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो एसएससी एग्जामिनेशंस की। और साथ ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, आप इतने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो सिमल्टेनियसली इस ऐप से। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी टेस्ट सीरीज ये सभी नहीं होने की वजह से उनका रैंक उतना मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो सिलेक्शन में जो है वो एक ऑब्स्टेकल हो जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो है वो इसके तैयारी कर सकते हो। और आपके अगर कोई भाई बहन है जो कि बैंक के एग्जामिनेशंस या फिर और भी अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस ऐप से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई हैं आपके दोस्त तो जो कि डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो एक ही बार जो है वो पास परचेज़ करके आप सभी लोग तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो टेक्स्ट बुक की जो है वो लाइफ टाइम पास की ऑफ़र चलती रहती है, जिसमें जो है 3 इयर्स का पास आप सभी को मिल जाता है 699 में, और 1 ईयर वाला पास मिलता है 499 में। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जो भी पास परचेज़ कर रहे होगे उस पर, ओके। तो कूपन कोड मैं आप सभी को बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे में पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पे टैप कर देना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी प्राइस 699 सो घट के 560 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 499 सो घट के जो है वो 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो है कम प्राइस में भी पास परचेज़ कर लोगे। और इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई बाई लाइफ टाइम पास या फिर बाई 1 ईयर का पास, आप जो भी चाहे तो परचेज़ कर लेना। अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आपकी तैयारी हो जाएगी तो आप जो है वो ईयरली पास परचेज़ करो, और आपको लगता है 1 साल से ज़्यादा लगेगी तो 3 ईयर वाला पास परचेज़ करो। या फिर अगर आपके कोई और दोस्त या भाई बहन हैं जो कि अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए लाइफ टाइम पास जो है परचेज़ करना आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और क्या क्या इसमें एग्जामिनेशंस रहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, तो ये तमाम सर्विसेज एग्जामिनेशंस की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो एक ऐप में। और इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप अपनी जो है वो पोटेंशियल को जांच पाओ और आगे की प्रिपरेशन कर पाओ। सो आई होप कि इस ऐप से जो है वो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।